नमस्कार, नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज का वीडियो रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा आज का वीडियो। देखते हैं, पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि अक्षरों का समावेश होता है वे वाक्य फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। हालांकि फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे सब में ही रहेगा वर्ब के अंत में, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट की कोई ये खास पहचान नहीं है। वहां जब कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ये हो जाएगा। इसलिए हल्के हल्के आप समझ सकते हैं कि गागी गे तो फ्यूचर में आएगा ही आएगा। वर्ब में ये अक्षर तो रहने ही रहने हैं हर हालत में। हाँ, विशेष बात यह है इसमें काम का भविष्य में होना पाया जाता है। काम अगले किसी टाइम में होने वाला है ये दर्शाया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है, वाक्य के माध्यम से। बस यही इसमें लिखा गया है पहचान में। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे जैसे अक्षरों का समावेश होता है तथा काम का फ्यूचर में होना पाया जाता है वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आप मन में बिठा लीजिए इस बात को। काम का फ्यूचर में होना अगर पाया जा रहा है तो वो वाक्य फ्यूचर तो है ही है, चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। यहाँ पर समझना ये है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो गागी गे सिंपल सा आ जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब शेल का प्रयोग आई तथा वी, मैं और हम के साथ ही किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म के कर्ता के साथ, फर्स्ट फॉर्म के प्रोनाउन के साथ बोल सकते हैं कि शेल का प्रयोग किया जाना चाहिए साधारण अर्थ में, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप बिल लगा सकते हैं साधारण अर्थ में। साधारण अर्थ क्यों कह रहे हैं हम आगे आपको समझा देंगे। जब सिंपल सा वाक्य दिया जा रहा है आपको तो आईवी के साथ सेल लगा दो और अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगा दो, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल होती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। रूल नंबर थर्ड कह रहा है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन शैल और विल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं आ सकती, ठीक है। रूल नंबर 4, कल की अंग्रेजी टुमारो लिखते हैं। मीन्स ऐसे वाक्यों में जब भी कल आएगा तो वो कल हमेशा आने वाला कल ही होगा, क्योंकि वाक्य फ्यूचर में जा रहा है और जो आने वाला कल होता है उसकी अंग्रेजी टुमारो होती है। जो गुजर गया है कल उसकी अंग्रेजी यस्टरडे होती है, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखना है, गलती करनी नहीं है। आइए सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा गया है, हम कल स्कूल जाएंगे। हम कल स्कूल जाएंगे, ये देखिए नियम जो पहचान बताई जा रही थी, जाएंगे, ठीक है, गागी गे आएगा ये बोला जा रहा था, इसका मतलब वाक्य हमारा एकदम परफेक्ट है। हम कल स्कूल जाएंगे, बी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी के साथ सेल लगना था, हाँ नियम तो यही कह रहा था, वी के साथ सेल लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी टू स्कूल और कल की अंग्रेजी टुमारो लगेगी, बिल्कुल ठीक है। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। दूसरा, वह पत्र लिखेगा, ही के साथ भी लगेगा, सेल का कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि शैल लगेगा आई और वी के साथ। ही विल राइट अ लेटर, बिल्कुल ठीक जवाब लिखा गया है। और बाकी करके देख लेते हैं। अगला वाक्य आपको ही करना होगा, लिखिए, पिताजी गांव जाएंगे। हमारे साथ साथ करते चलिएगा। पिताजी गांव जाएंगे, क्या बना रहे हैं आप? पिताजी गांव जाएंगे, फादर, FATHER, फादर, शैलिया विल, बिल्कुल ठीक, विल, फादर विल गो टू विलेज, बिल्कुल सही आप बना रहे हैं। एक वाक्य और कर लीजिए हमारे साथ। मैं आज क्रिकेट खेलूंगा। मैं आज क्रिकेट खेलूंगा। चलिए इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। आई के साथ तो सेल लगाना पड़ेगा, आई शैल, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आई शैल प्ले, PLAY,
आई शैल प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट टुडे, TODAY, फुल स्टॉप। आई शैल प्ले क्रिकेट टुडे। ठीक है, इसी अर्थ में आप करते चले जाइए, करते चले जाइए। फिर आगे चल के रूल हमें चेंज करना है थोड़ा सा। रूल क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है वो समझ लेते हैं। अगले रूल के तहत जो बात आती है वो ये है, यदि कर्ता द्वारा बाध्यता या व्यवस्था का बोध हो तो बाध्यता या व्यवस्था, मजबूरी का बोध हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान बदल देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान बदल देते हैं मीन्स जो वाक्य में आने वाला करता है वो आपको मजबूर दिख रहा हो कोई काम करने के लिए, ऐसी स्थिति में हमको शैल जहां यूज कर रहे थे वहां विल, और जहां विल यूज कर रहे थे वहां शैल को लगा देना चाहिए। समझ रहे होगे प्यारे बच्चों, क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के स्थान चेंज कर देने हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा मीन्स जाना नहीं चाहता हूं बट जाना पड़ेगा, यहां मजबूरी दर्शाई जा रही है। ऐसे में आई विल गो टू स्कूल टुडे, चेंज कर देंगे इसे। ठीक है, क्या करेंगे, आई विल गो टू स्कूल टुडे। इसी तरह से दूसरा वाक्य, पिताजी को यहाँ आना होगा। पिताजी को यहाँ आना होगा, ये कहा जा रहा है। पिताजी को यहाँ आना होगा। फादर, FATHER, फादर के साथ लगना चाहिए था बिल, लेकिन शैल। फादर शैल कम हियर, फादर शैल कम हियर, आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कर्ता द्वारा बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करिए। इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध है। धन्यवाद, नमस्कार।